जय हिंद दोस्तों। हम भारतीय संविधान का भाग 1 देख रहे थे, जिसमें हम आर्टिकल आज 3 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 3 में दिया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, विस्तार से इस आर्टिकल को देखेंगे। इससे पहले कि हम दो आर्टिकल 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर, ठीक है, कानून बनाकर किसी राज्य के किसी भाग को अलग करके नया राज्य बना सके। ठीक है, किसी राज्य के किसी भाग को अलग करके नया राज्य बना सके, दो या दो से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बना सके, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सके, किसी राज्य की सीमाएं बदल सके और किसी राज्य का नाम बदल सके। ठीक है जी, इतना सब दिया गया है। इसी तरह यह शक्ति केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण, विलय, सीमा परिवर्तन पर भी लागू होती है। सेम नियम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी होते हैं जो राज्यों के लिए हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बदलाव कैसे होता है। संसद में विधेयक तैयार करना। देखिए, केंद्र किसी विभाग या मंत्रालय या सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और विधेयक यानी बिल तैयार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए जाता है बिल। ये विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह एक जरूरी प्रारंभिक शर्त है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगना। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य, मतलब जो राज्य की सीमाएं हम बना रहे हैं या जिस राज्य की क्षेत्र से अलग कर रहे हैं उस क्षेत्र को किसी राज्य के क्षेत्र से, ठीक है, तो उससे संबंधित राज्य है वहां की विधानसभा से राय मांगी जाती है। यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, ठीक है, अगर प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भेजकर उससे राय मांगता है। इसकी समय सीमा संविधान में निर्दिष्ट नहीं है, पर सामान्यतः एक उपयुक्त अवधि दी जाती है ताकि राज्य अपनी राय दे सके। ठीक है, राय दे सकता है लेकिन बाध्यकारी नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। संसद में बहस और मतदान। राज्य की राय लोकतांत्रिक सलाह के रूप में रहती है, पर संसद अपने विवेक से विधेयक पारित कर सकती है भले ही राज्य ने विरोध किया हो। ठीक है, या राज्य विरोध भी करे तो भी मतलब वो विरोध करे या फिर मना कर दे, ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं होती है, उसकी राय मानना जरूरी नहीं होता, जस्ट एक राय होती है, राय मशवरा होता है। राष्ट्रपति की अनुमति होती लास्ट में। देखिए, संसद के पारित करने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के साथ वह कानून बन जाता है। ठीक है, वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है। तो देखिए लास्ट में क्या होता है, जो अनुसूची है उसमें बदलाव होता है आर्टिकल 4 के तहत। उसी कानून में आवश्यक रूप से प्रथम अनुसूची आदि में बदलाव कर दिया जाता है। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य के क्षेत्र, सीमाएं दी गई हैं। ठीक है, राज्य के नाम और सीमा वगैरह क्षेत्र दिया गया है। तो जब हम नया राज्य बनाएंगे या क्षेत्र या सीमा में नामों में परिवर्तन करेंगे तो प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन करना होगा ताकि आधिकारिक सूची अपडेट हो जाए। यह संशोधन संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक उदाहरण कुछ देख लेते हैं। देखिए 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया था। अनुच्छेद 3 जैसा विधानसभा रीऑर्गेनाइजेशन इसी ढांचे में हुआ। 1960 बॉम्बे राज्य को 2 भागों में विभाजन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात बने। ठीक है, 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये नए राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत बने। 2014 का उदाहरण लीजिए तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों, आई थिंक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।